के नए मंत्रिमंडल के गठन में 2 उप मुख्यमंत्री का होना तय हो गया है, जिसमें से एक रेणु देवी हैं जो अभी हमारे साथ हैं। और ये देखिए यहाँ पे पूजा चल रही है और पूजा पे बैठे हुए हैं, भैया दूज की पूजा है और यहाँ पे ग्रामीणों के साथ यहाँ पे पूजा कर रही हैं। एक तो आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई डिप्टी सीएम होने के लिए। मैं सभी पहले भाइयों को बधाई देती हूँ और सभी अपने नेतृत्व को बधाई देती हूँ। ये कब पता चला कि आप डिप्टी सीएम हो रही हैं? वो तो पता नहीं, आप ही लोग बता रहे थे, मैं सोच रही थी कि मैं डिप्टी सीएम हो रही हूँ, लेकिन जब सूचना मिली है तो मुझे लगा कि आज मुख्यमंत्री जी का फोन आया, उन्होंने बधाई दी है, शाम को शपथ ग्रहण के लिए उन्होंने कहा है, तो और गवर्नर साहब का भी फोन आया था, इसलिए अब आश्वस्त हूँ कि मैं। ये एक बड़ी बात है कि डिप्टी सीएम यहाँ पे एक महिला और भी एक अति पिछड़ा वर्ग से। देखिए, अब इसमें वर्ग आप जोड़ते हैं तो मुझे बड़ा दुख लगता है। दुख इसलिए लगता है कि महिला की एक जाति होती है, वो होती है महिला, और महिला कोई जात में नहीं बढ़ती है। महिला बहुत ही सहनशील होती है, बहुत ही साहसिक होती है, और हमारे यहाँ परंपरा है कि महिला जो है वो अर्धनागेश्वरी होती है, वो आधा पुरुष का भी काम करती है और आधे महिलाओं का काम करती है। पुरुष जो नहीं कर सकता वो महिला प्रजनन की काम जो करती है वो बहुत बड़ा ईश्वर का देन होता है। और महिला जो कर सकती है पुलिस ने। इससे पहले डिप्टी सीएम जो है सुशील मोदी अभी तक संभालते रहे हैं, कितना बड़ा चुनौती मानते हैं उस पद को? देखिए भैया, सुशील मोदी हम सभी लोगों के गार्जियन हैं और गार्जियन रहेंगे, और इसमें कोई चुनौती की बात नहीं है। हम उनसे सजेशन लेके और उनके आदर्शों पर हम लोग चलने का खड़ा काम उतरेंगे हम लोग। ये चुनौतीपूर्ण पद है। सभी परिवार के सभी सदस्य, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय हमारे छोटे भाई जो तारकेश्वर जी बन रहे हैं उप मुख्यमंत्री, वो और उनकी बहन, मैं तीनों भाई, आज गोधन का पूजा है। गोधन पे सभी भाइयों के लिए हमने आशीर्वाद मांगते हैं कि सभी भाई मेरा जीवित रहे, लाख साल जिए, और हमारी भौजाई सब जीवित रहे, उनका सुहाग बना रहे। तो निश्चित रूप से हम सब परिवार के लोग मिलके बिहार के विकास के लिए अच्छा काम, इससे चुनौती का हम सामना नहीं करते हैं, हम सेवा का काम करते हैं। और भाजपा के कार्यकर्ता और एनडीए कार्यकर्ता हमेशा जो है वो सेवा का काम करता है, कोई राजनीतिक काम नहीं करता। तो महिलाओं का आज देख लीजिए, चाहे गैस चूल्हा हो, चाहे उसके विकास का कार्य हो, चाहे हमारी जीविका दीदी ने अपने आत्मनिर्भर बनने का, जो हम आत्मनिर्भर बनने का हमने सपना देखा है, वो आत्मनिर्भर बन रही हैं। और इस तरह से हमारे बहनों को जो विकास हो रहा है, उस विकास को और भी हम लोग 4 चांद लगाने का काम करेंगे, यही हमारी प्राथमिकता है। तो महिलाओं के विकास को और आगे बढ़ाएंगे। और जैसा प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि महिलाओं की जो भूमिका है, उनका जो वोट है, जिनके कारण इतनी बड़ी जीत हुई, और यही कारण है कि एक महिला को उप मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। और आने वाले दिनों में चुनौतियां भले ही ज्यादा हो, लेकिन उसे बखूबी निभाने की बात रेणु देवी कर रही है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना।